चलिए आज हम लोग टैली में सीखने वाले हैं एडिशनल कॉस्ट की एंट्री करना। यानी कोई भी जो माल बहुत दूर से मंगवाया जाता है और उसके आने में जो खर्च होता है यानी लागत मूल्य लगता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी आपको सबसे पहले बना लेना है। जैसा कि ये 7 बजे का बैच है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वही समझ लीजिए 7 बजे का बैच, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते वीडियो बना रहे हैं। ये 7 बजे का बैच है, कंपनी हमने बना लिया है। डेट का ध्यान रखना है 1/4/31/3/24 होना चाहिए जो हमारा फिनेंशियल ईयर चल रहा है। एडिशनल कॉस्ट यानी अतिरिक्त लागत की एंट्री करने के लिए सबसे पहले F11 के बाद F11 दबाना जिससे कंपनी फीचर्स खुलेगा, फिर F2 दबाना है जिससे इन्वेंट्री फीचर्स खुलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन देखेगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको कर देना है यस। बस इसको यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब उसके बाद अब एडिशनल कॉस्ट का हमें बनाना होगा सबसे पहले ग्रुप। ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा ग्रुप बना रहता है, एक ही ऐसा ग्रुप है जो हम अलग से बनाते हैं जो है एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, उसके बाद जाएंगे ग्रुप्स में, उसके बाद क्रिएट में जैसे ही गए तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल आ गया। अब यहाँ क्या बनाना है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट हमने बना लिया। जैसे ही इंटर दबाएंगे तो जो अंडर है क्योंकि एक नया ग्रुप है तो इसको हमको रखना होगा किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। ये देखिए सबसे ऊपर है प्राइमरी। ठीक है, अब ये देखिए जो एडिशनल कॉस्ट है माल के कोई माल हम दूर से मंगवाए तो आने में जो खुआ तो वो तो खर्च है, तो इसलिए ये जो नेचर ऑफ ग्रुप है इसके अंदर आपको रखना है एक्सपेंस, इसको नहीं छोड़ना है। बाकी ये सब कुछ नहीं करिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आता है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। यहाँ पे आपको रखना है 2 ऑप्शन मिलेगा, एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। अब इसको आपको रखना है एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू में। क्वांटिटी में क्यों नहीं रखना है वो भी बता देते हैं लगे हाथ। मान लीजिए कि आप एक फ्रिज मंगवाए, फ्रिज तो इतना बड़ा होता है, और एक पेन ड्राइव मंगाए, दोनों को आने में 200 रुपये खर्च हुआ, तो क्या 100 रुपये फ्रिज पर 100 रुपये पेन ड्राइव पेड करिएगा? नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो इतना छोटा सामान था, वो तो फ्रिज के अंदर वो डाल देंगे तो चल आएगा। इसलिए ज़्यादातर जो अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है तो ठीक रहता है। यानी जो ज़्यादा महंगा सामान, ज़्यादा बड़ा सामान, उस पर जो एडिशनल कॉस्ट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और जो छोटा सामान है उस पर एडिशनल कॉस्ट कम लगेगा। इसीलिए हम एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू लेते हैं। अगर क्वांटिटी लेंगे तो सब में बराबर बराबर बांट देगा जो कि नाइंसाफ़ी होगा पेन ड्राइव के साथ, होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम लेंगे यहाँ एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। अब ये हमारा एडिशनल कॉस्ट बन गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, अब आप एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन पहले से बना रखा है। जो लोग नहीं आए हैं आज क्लास में वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इस तरफ पूरा लिखा हुआ है और जो सेकंड है वो आपका इस तरफ है। दोनों साइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आप इससे अपना जो है काम कर सकते हैं। बनाने का रूल वगैरह सारा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है परचेज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्रॉम मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये मुंबई से ही मंगवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक कर देते हैं और हमको जाना होगा एंट्री बनाने के लिए कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। दबाएंगे F9, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 1, पार्टी नेम हो जाएगा मुंबई इलेक्ट्रॉनिक, वहीं से ना मंगवा रहे हैं तो यहाँ पार्टी नेम क्या हो जाएगा, मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे लगेगा SC सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सब भूलने वाली बात अब नहीं होनी चाहिए, बहुत दिन हो गया आप लोग को। ये देखिए, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसको भी अब मैंने उसका एड्रेस और डाल लेंगे कहाँ से आया है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ परचेज का लेजर बनाना है, परचेज बना लिए। परचेज हमेशा परचेज में जाता है और सेल्स हमेशा सेल्स में जाता है। ये हो गया वो। अब यहाँ पे टोटल अब आ गया आइटम का ऑप्शन, तो ऑल्ट C दबाएंगे। सबसे पहला आइटम क्या है बताइए, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये विद्यार्थी लोग हमको हेल्प करेगा ताकि हम जल्दी बना सकें। ठीक, चलिए सबसे पहले आता है AC, ठंडा में खरीदिए AC और ठंडा लगेगा। यूनिट में हो जाएगा पीस, ये हम बना लिए। कितना क्वांटिटी है जी, 10 पीस। 10 पीस डाल दिए। रेट कितना है, 42,000 हो गया। दूसरा आइटम क्या है, रूम टर, TER होता है, TOR। अच्छा ठीक, पीस हो गया, ले लिए। कितना क्वांटिटी है, 10 पीस। रेट कितना है, 15,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम LED टीवी
कितना इंच है? तो देखिए 55 लगाइएगा और शिफ्ट के साथ ऐसे लगा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 55 इंच। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पीस, कितना है? 10 पीस। रेट कितना है? 35,000। नेक्स्ट आइटम क्या है? हाँ, अच्छा लैपटॉप है। लैपटॉप पीस में ले लिए, कितना है? 15 पीस। रेट कितना है? 42,000। उसके बाद वॉशिंग मशीन 8 kg। वॉशिंग मशीन 8 kg। 8 kg उसका मॉडल होता है, साइज होता है वॉशिंग मशीन का। पीस में ही आएगा, कितना है? 15। रेट 40,000। ये बना लिए। अब इसके बाद एडिशनल कॉस्ट की एंट्री इसी में करना है जो आने में लागत लगा, ध्यान से देखिएगा। बस कुछ नहीं करना, इंटर दबाएंगे तो और आइटम हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एक बार और इंटर दबाना है, एक बार इंटर दबा के अभी हम आइटम बना सकते हैं, नया आइटम। लेकिन एक बार और इंटर दबाएंगे जैसे ही तो ये उसके भी नीचे चला जाएगा। अब यहाँ बनेगा लेजर, खुल गया। क्या खुल गया? लेजर। तो जो जो खर्च आपको लगा है वो सब आप बताइए, हम इसमें डाल देंगे। एक बार इंटर दबा के आइटम, 2 बार इंटर दबाए तो एडिशनल कॉस्ट की एंट्री करना शुरू हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला जो आपको खर्च लगा वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। शॉर्ट में हम टीपी चार्ज लिखते हैं, जो कि वीडियो लंबा ना हो। टीपी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब ये जो अंडर है, ये अंडर किस में डालना है? यहाँ देखिए, जो आप बनाए थे एडिशनल कॉस्ट आ गया। यही चीज़ है, यही मिस्टेक करता है बहुत स्टूडेंट, जिसके कारण कि उसका एंट्री नहीं बनता है। तो जितना भी आप चीज़ बनाएंगे वो सबको किस में डालना है? अगर ये नहीं बनाता तो ऑल्ट सी से यहाँ भी बना सकते थे जो शुरू में बनाए थे। ठीक है, ये देखिए आ गया। एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है? 1%। जैसे ही देखिए यहाँ आया ना, ये इस स्थान पे आएगा। एक दबा के जैसे ही इंटर दबाएंगे तो 1% अपने आप ले लेगा, है ना। कितना आसान लग रहा है। अगर कल नहीं बना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनलोडिंग। अनलोडिंग माल आया, अब उसको अनलोडिंग होगा तो अनलोडिंग हम लिख देते हैं, पटना में लगा है। चलिए अनलोडिंग चार्ज पटना लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल कॉस्ट बना हुआ, इसी में आएगा सारा। कंट्रोल कर दिए। अब करने के बाद अब ये कितना है? 2000। अब करना क्या है? यहाँ पे 2000 नहीं डालना है, एक बार और इंटर दबाना है। इंटर दबा के उस तरफ चले जाना है। हाँ, अब डालना है 2000, ऐसे करके। अगर यहाँ डालिएगा तो 2000% हो जाएगा और वो उससे कई ज़्यादा गुना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्रक भाड़ा। ट्रक भाषा है, BHARA, भाड़ा। ये भी एडिशनल कॉस्ट के अंदर आएगा। कितना रुपया है? पहले हम यहाँ थे, इंटर दबाएंगे उस तरफ जाएंगे, 22,000। अच्छा, बहुत पैसा ले लिया जी। अच्छा, और है जी। क्या? अनलोडिंग चार्ज FVG। अनलोडिंग चार्ज, अनलोडिंग फॉरबिसगंज में जो अनलोडिंग हुआ है उसका चार्ज है। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट में डाल देंगे हम इसको। कंट्रोल है। और कितना रुपया लगा? 1500। एक एंट्री और बोलिए। ठेला भाड़ा। ठेला 1500 होगा। अनलोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज ठेला भाड़ा सर। हाँ, ठेला भाड़ा कितना? 1200। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। अब इसको इंटर दबाएंगे और ये हमारा तैयार हो गया। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है। अब आप देखना चाहते हैं कि भाई क्या रेट लगा है, कितना हमको किस आइटम पे पड़ा है, तो उसके लिए स्टॉक क्वेरी में जाना पड़ेगा। हम सभी को बता दें कि टैली में अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई भी माल आया और आने के बाद कितना एक्सपेंस उस पर हमारा लगा है, तो आप DET डिस्प्ले, उसके बाद जाएंगे आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक क्वेरी। तो इसका शॉर्टकट होता है DET। देखिए हम दबाएंगे DET, जैसे ही DET दबाएंगे तो सारा आइटम यहाँ पे आ जाएगा। और जिस आइटम पे हम जैसे AC पे क्लिक किए तो AC का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको मुंबई में लगा था वो था 42,000 रुपया। लेकिन आने के बाद जो एक्स्ट्रा उस पर खर्चा आया, आने के बाद जो कॉस्ट प्राइस हुआ है 42,941 रुपया 58 पैसा। समझ में आ गया बात?
आ गया, दिखा रहा कोई भी आइटम देखिए सब में अलग। इसमें कितना जोड़ा 941 रुपया 58 पैसा। अब किसी कम दाम का सामान में जाइए, जैसे रूम हीटर, ये कम का था, देखिए 15,000 का खरीद था, 336 रुपये 28 पैसा ऐड किया। जैसा जिसका वैल्यू उसके अनुसार उस पर एडिशनल कॉस्ट को ऐड किया। आप मैनुअली करेंगे ना तो दिमाग का दही हो जाएगा, लेकिन ये कंप्यूटर बड़ा आसानी से कर देता है। अब हम आते हैं सेल्स करेंगे, सारा सामान बेचना है ना। नेक्स्ट में सारा सामान अपने पास आ गया, स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक में आपको जो रेट आपको पड़ा वही दिखाएगा, दिमाग में रखिएगा। जो रेट आपको आने के बाद पड़ा है वो आपको यहाँ दिखेगा भाड़ा के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भाई अब इस सारा सामान को हमको बेचना है और बेचने में थोड़ा है झमेला, तो हम कर देते हैं सेल्स वाउचर की एंट्री। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2, पार्टी नेम किसको बेच रहे हैं? सर आदित्य विजन। आदित्य विजन को, आदित्य विजन, आगे लगेगा SD, सन्ड्री डेटर्स। बेचते हैं किसको? सन्ड्री डेटर्स। खरीदते हैं सन्ड्री क्रेडिटर से, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखेंगे और यहाँ बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा सेल्स में जाएगा, हो गया। अब यहाँ आइटम बनाने की जरूरत नहीं, सारा आइटम बना उसी को बेचना है। सबसे पहले क्या बेचेंगे हम? तो जैसे ए दबाएंगे तो AC आ गया। कितना बेचना है? 9 पीस। अब यहाँ हम आपको बोले कितना % प्रॉफिट लेना है? 12% प्रॉफिट, जो आपका लागत लगा उस पर। तो इस पोजीशन में 9 पीस पहले डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको दबाना है अल्ट के साथ S। क्या दबाना है? जैसे ही अल्ट के साथ S दबाएंगे तो आप स्टॉक क्वेरी के अंदर पहुंच जाएंगे। 42,941 रुपया 58 पैसा। इसके ऊपर हमको कितना प्रॉफिट लेना है? 12%, ठीक। 42,941.58 बस यहाँ के। अब यहाँ पे दबाएंगे अल्ट C, जिससे हमारा कैलकुलेटर सेक्शन हो जाएगा ऑन। 42,941 रुपया ना जी, 58 पैसा, यही था, है ना। अच्छा, उसके बाद डालेंगे इंटू 12 भागा 100, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब प्लस लास्ट में फिर हम उसको ऐड करेंगे 42,941 रुपया 58 पैसा। ये हमने अपना प्रॉफिट लिया और लास्ट में मूलधन जो हमारा था मेन लागत मूल्य उसको हमने ऐड कर दिया। जैसे ही इंटर दबाएंगे तो आपका जो कॉस्ट है वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा झमेला लोग को यहीं पे होता है, यहीं लोग फंसता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या था? AC के बाद हीटर है, ये रहा रूम हीटर। कितना क्वांटिटी है? 9 पीस डालेंगे। क्वांटिटी डालने के बाद क्या दबाना है? अल्ट के साथ S दबाएं, आ गया 15,336 रुपया 28 पैसा। अब यहाँ पे अल्ट C करेंगे, 15,336 रुपया 28 पैसा इंटू कितना % प्रॉफिट है? 15% भागा 100 प्लस 15,336 रुपया 28 पैसा आ गया। डाल दिए हम। अब इंटर दबाएंगे और ये आपका पहुंच गया वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? LED TV। कितना है? 9 पीस। तो 9 पीस डाल देंगे, ठीक है। इसका रेट देखने के लिए क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ S। अब ये देखिए यहाँ पे 35,784 रुपया 65 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्ट C करेंगे, 35,784 रुपया 65 पैसा, समझे? हो गया। अच्छा, एक और हम इसमें ट्राई करते हैं, अगर ले लिया तो सही है। प्लस यहाँ दबाए हैं, कितना % प्रॉफिट है? 10%। ट्राई करते हैं, लेगा कि नहीं पता नहीं। मोबाइल में तो लेता है, नहीं लिया। हमको लगा था ले लेगा, मोबाइल में हो जाता है लेकिन नहीं लिया। चलिए फिर से डालेंगे। कितना था जी? 35,784 रुपया 65 पैसा इंटू 10 15 है। अच्छा, 10 भागा 100 प्लस 35,784 रुपया 65 पैसा। अब ले लिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है? लैपटॉप है 13 पीस। उसके बाद अल्ट के साथ S कर देंगे, आ गया 42,941 रुपया 58 पैसा। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ता है, 42,941 रुपया 58 पैसा इंटू कितना %? 14% प्रॉफिट है भागा 100 अब प्लस
42,941 रुपया 58 पैसा। सही है, आ गया ना? हाँ ठीक है। अगला क्या है? वॉशिंग मशीन। कितना है? 14 पीस। चलिए अब अल्ट के साथ एस करके रेट देख लेते हैं। 40,896 रुपया 74 पैसा। तो यहाँ डाल देंगे 40,896 रुपया 74 पैसा इंटू कितना परसेंट? 11% प्रॉफिट है, ठीक है, भागा 100 कर दिए हैं, और प्लस 40,896 रुपया 74 पैसा। आ गया? नेक्स्ट क्या है? नहीं इसमें इतना ही था। अच्छा ये हो गया। एडिशनल कॉस्ट जो है वो लग के हमारा प्रॉफिट वगैरह सब इसमें ऐड हो गया। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम डेटर्स ना जी। डेटर्स जो है उससे हमारा जो माल है, जो सॉरी है, उसको जो माल बेचे थे हम, वो हमको आ गया। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है ना, देखिए रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स हमको पैसा देगा, कौन वाउचर में बनेगा? रिसिप्ट वाउचर में बनेगा, जो कि F6 है। दबा दिए तो रिसिप्ट वाउचर खुल गया है। पैसा कौन देगा हमको? डेटर्स। यहाँ देखिए कॉपी में देखने की जरूरत नहीं, यहाँ दिया हुआ आदित्य विजन को बेचे थे माल। कितना पैसा देगा? 22,17,779 रुपया 21 पैसा। 22,17,779.21। सही है। एडजस्ट रेफरेंस होगा। जब भी कोई पुराना बिल का पेमेंट करते हैं तो वो एडजस्ट रेफरेंस के अंदर जाता है। आ गया? यहाँ पे कैसे हो जाएगा? कैश। ये कैश बना हुआ है, हम एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब हम जिससे पर सामान खरीदे मुंबई इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो कौन वाउचर में? पेमेंट वाउचर में गए। अब यहाँ देखिए इसको पैसा देंगे हम मुंबई इलेक्ट्रॉनिक को। इसको हमको देना है 21,98,200। यहाँ पे क्या होगा? एडजस्ट रेफरेंस। आप लोग परमानेंट याद रखिए, जब भी कोई पुराना बिल का पैसा या तो लेते हैं या तो पैसा देते हैं, तो उसकी एंट्री जो है एडजस्ट रेफरेंस, जो बिल होता है उसमें एडजस्ट रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना होता है। कैश हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया रहा और बहुत जल्दी बन भी गया। समय भी बहुत बचा हुआ था, कोई बात नहीं, ठीक है। और आप लोग वीडियो देखिएगा, हम आंसर लिखाते हैं। वीडियो अगर देखिएगा तो आपको ज़रूर है कि कल आइएगा तो धड़ाधड़ बन जाएगा, नहीं तो इतना फंसिएगा कि कोई गारंटी नहीं है। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट मिला लेते हैं। क्या आ रहा है हमारा बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट जो हमारा आ रहा है वो इस प्रकार है कि टोटल ये कैलकुलेशन करने के बाद 2,40,421 रुपये 62 पैसा। जल्दी लिखिए, थोड़ा हाथ चलाइए। 2,40,421.62 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड अगर लॉस की हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ रहा है 24,38,621 रुपये 62 पैसे। जल्दी लिखिए, 24,38,621.62। अच्छा, इतना सारा ट्रांजेक्शन करने के बाद जो नेट प्रॉफिट जो हमारा आया है, नेट प्रॉफिट वो ये है 2,40,421 रुपया 62 पैसा। ये एनपी नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ अपना, ठीक है। इसमें सारा बताएगा, एडिशनल कॉस्ट क्या है, सारा चीज़ आपको बता रहा है। हो गया। अब हम आते हैं कि स्टॉक में क्या बचा हुआ है। तो सिंपली आपको जाना है स्टॉक के अंदर, एस दबाना है, और ये देखिए स्टॉक आपका दिख रहा है। टोटल स्टॉक 6 पीस बचा हुआ है, जिसकी कीमत 2,20,842 रुपये 41 पैसा है। बिल्कुल सब लिखना है, कल सारा आपको मिलना चाहिए। आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग भी इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपको ये आता है कि नहीं। हो गया, हो गया। उसके बाद DAC नोट करेंगे, यानी अगर टैली में कैश और बैंक का बैलेंस देखना हो तो DAC दबा के आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका DAC यानी कैश जो अपने पास जो है 19,579 रुपया 21 पैसा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।